तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक डबल लिंक लिस्ट कैसे बनाते हैं, उसमें इज एम्प्टी फंक्शन, ऐड फ्रेंड फंक्शन और प्रिंट फंक्शन कैसे बनाते हैं। ऐड फ्रेंड फंक्शन में एक चीज़ रह गई थी हमारी कि अब जब उसमें पहले से कुछ नोड प्रेजेंट है तो जो पहला नोड रहेगा यानी सेल्फ डॉट स्टार्ट रहेगा उसके पास एक प्रीवियस एड्रेस भी होगा, क्योंकि ये डबल लिंक लिस्ट है तो उस प्रीवियस एड्रेस में हमें नए नोड का एड्रेस देना होगा। ये पार्ट मेरा रह गया था, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फिर इसी के साथ आज आगे बढ़ते। तो अभी हमें डिफाइन करना है ऐड एंड पे, यानी जब हमें एंड में ऐड करना हो तो ये भी सेल्फ लेगा और डेटा लेगा। अब एंड करने के बाद यहाँ पे भी हमें पहले तो वो चेक करना पड़ेगा कि लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। हाँ, तो इस बार भी हम न्यू नोड जो है वो पहले ही बना देंगे बाय यूजिंग द क्लास नोड, और यहाँ पे भी हम आइटम इक्वल टू डेटा पास कर देंगे। और अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ हमारी सेल्फ डॉट यानी हमारी लिंक लिस्ट इज एम्प्टी है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारी लिंक लिस्ट में तो एलिमेंट ही नहीं है। तो उस केस में फर्क नहीं पड़ता है कि आप पहले एलिमेंट के जगह पे ही ऐड करो, तो आप क्या कहोगे, सेल्फ डॉट स्टार्ट इक्वल टू न्यू नोड, दैट्स इट। और फिर बाद में आप रिटर्न करवा दोगे सेल्फ डॉट स्टार्ट को। अब एल्स वाले पार्ट पे आएंगे। एल्स वाले पार्ट में अब न्यू नोड में कितने भी नोड हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें लास्ट नोड पे जाना है। तो हमें चाहिए टेम्प इक्वल टू सेल्फ डॉट स्टार्ट, और हम लगाएंगे एक वाइल लूप, और इसमें हम कहेंगे कि टेम्प क्या करे, ट्रैवर्स करे, टेम्प डॉट नेक्स्ट करता रहे। और यहाँ पे हम पहले कंडीशन लगा देंगे कि इफ टेम्प डॉट नेक्स्ट यानी कि टेम्प के आगे नन है, इक्वल टू नन यानी एम्प्टी है, कुछ है ही नहीं आगे, उस केस में हम चाहेंगे कि ये ब्रेक कर दे। ठीक है, अब ब्रेक कर देगा तो ये जो वाइल लूप है इसके बाहर आ जाएगा। और हमें ये भी चाहिए कि ब्रेक करने से पहले हम टेम्प डॉट नेक्स्ट में हमारा जो न्यू नोड है वो असाइन कर दे, और न्यू नोड के प्रीवियस में हमें टेम्प का भी एड्रेस देना है। तो हम पहले भी दे सकते हैं कि न्यू नोड जो बनाया हमने उसके प्रीवियस में हम टेम्प का एड्रेस दे दे, और टेम्प के नेक्स्ट में हम न्यू नोड का एड्रेस दे दे, तो इससे हमारा जो न्यू नोड है वो लिंक हो जाएगा। और इसके अलावा एक कंडीशन और आएगी कि हमें ऐसे लगेगा कि जो हमारा लिंक लिस्ट है वो टर्मिनेट हो जाए, पर लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम लास्ट में ही एंटर कर रहे हैं तो हमने ऑलरेडी वो लिख दिया है, पर आप चाहो तो सेफ्टी साइड के लिए लिख सकते हो कि इफ टेम्प इक्वल टू आ जाता है नन, तो भी आप ब्रेक करवा सकते हो। ये मैंडेटरी नहीं है, इसके बिना भी कोड चलना चाहिए। अब लेट्स सी हमारा ऐड एंड काम कर रहा है कि नहीं, तो हम लिंक लिस्ट पे कॉल करेंगे और dll डॉट ऐड एंड करेंगे, और इस बार वैल्यू मैं दे देता हूँ 30, और इसे रन करके देखते हैं तो क्या आउटपुट आता है हमारे पास। तो आप देख सकते हो कि 30 आउटपुट बराबर आ रहा है। तो हमने सक्सेसफुली ऐड एंड फंक्शन कर लिया है। अब एक और फंक्शन बनाना है, ऐड बिटवीन यानी ऐड आफ्टर। तो उसके लिए पहले हमें उस लोकेशन को पता होना चाहिए, इस लोकेशन के बाद ऐड करना है। तो उसके लिए हम बनाएंगे सर्च फंक्शन, जो कि सर्च करेगा एक वैल्यू को लिंक लिस्ट के नोड के अंदर, और ये भी सेल्फ लेगा, और वो वैल्यू सर्च करने के लिए हमें एक डेटा पास करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे भी हम इटरेट करेंगे, तो टेम्प इक्वल टू सेल्फ डॉट स्टार्ट हो जाएगा। ओके, पर ये इटरेट कब करना है, जब हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी ना हो। तो इफ सेल्फ डॉट इज एम्प्टी है, उस केस में हमारा इटरेशन करने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा, तो उस केस में हम रिटर्न करवा देंगे सेल्फ डॉट स्टार्ट को। और इसके अलावा जब दूसरा केस होगा एल्स, तो उस केस में हम टेम्प इक्वल टू सेल्फ डॉट स्टार्ट कर लेंगे और इटरेट करने की शुरुआत करेंगे। तो इटरेट करने के लिए वाइल लूप लगाना होगा, टेम्प रहेगा, और यहाँ पे हम ये लगाएंगे कि इफ टेम्प डॉट आइटम इक्वल टू डेटा आता है, यानी कि हमें वो पोजीशन मिल गई है, तो हम कहेंगे कि रिटर्न कर दो टेम्प को।
एल्स टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करते जाओ। अब इसके अंदर भी हम एक इफ लगाएंगे कि टेम्प इक्वल टू आ जाता है नन के, तो उस केस में भी हम चाहेंगे कि ब्रेक हो जाए। तो अब लेट्स सी कि हमारा जो सर्च है फंक्शन वो काम कर रहा है कि नहीं। तो हम पहले तो इसे प्रिंट भी करवाएंगे, तो प्रिंट dll डॉट सर्च यूज करेंगे और सर्च में मैं वैल्यू दे देता हूँ 10। लेट्स सी ये सर्च कर पाता है कि नहीं। तो आप देख सकते हो कि ये सर्च करके मुझे एक नोड रिटर्न कर रहा है, मतलब हमारा सर्च फंक्शन भी प्रॉपरली काम कर रहा है। अब हमें सर्च मिल गया तो हमें ये पता है कि ये नोड एग्जिस्ट करता है और ये नोड को ही हमने ये रिटर्न कर रहा है ना, तो ये नोड के बाद अब हम ऐड कर सकते हैं। तो हम बनाएंगे अभी डिफाइन ऐड आफ्टर सॉरी। तो ऐड आफ्टर फंक्शन बनाना है, अभी हमें डिफाइन करेंगे ऐड आफ्टर और ये सेल्फ लेगा, कॉमा टेम्प वेरिएबल लेगा और डेटा लेगा एज एन इनपुट। अब उसके बाद में ये पहले चेक करेगा कि सेल्फ डॉट इज एम्प्टी तो नहीं है। अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है हमारी तो उस केस में आप किसके बाद इनपुट डालोगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ रिटर्न करवा देंगे। प्रिंट स्टेटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिटर्न करवा दीजिए तो भी चलेगा। एल्स केस में आ जाते हैं, न्यू नोड बनाना पड़ेगा जिसे हम इंसर्ट करवाएंगे। तो न्यू नोड बनाना है यूजिंग द क्लास नोड और इसे हम डेटा दे देंगे। और वैसे तो इसके प्रीवियस में हमें पता है हमें टेम्प देना है और इसके नेक्स्ट में हमें टेम्प डॉट नेक्स्ट देना है। हाँ, इसके अलावा हमें टेम्प डॉट नेक्स्ट में न्यू नोड भी देना है। तो इससे भी हमारा कोड चलेगा। पर अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, तो इसका अदर वे अराउंड ये है कि आप सब कुछ मैन्युअली करो। तो डेटा तो हम एज अ पैरामीटर पास कर ही सकते हैं। अब न्यू नोड के प्रीवियस में आप क्या दोगे, न्यू नोड के प्रीवियस में आप दोगे हमारा जो टेम्प है वो, न्यू नोड के नेक्स्ट में आप दोगे जो हमारा टेम्प है उसके बाद वाला एड्रेस, यानी उसके आगे वाले नोड का एड्रेस दोगे। तो आई होप इससे भी हमारा कोड अब चलेगा। लेट्स सी, इसे रन कर दें। मैंने ऐड आफ्टर ऑलरेडी लिख दिया है, ये नहीं लिखोगे तो कोड नहीं चलेगा। और उसमें dll डॉट सर्च भी लिखना है जिसमें आप वैल्यू दे रहे हो 10, हमें 10 के बाद 15 ऐड करना है। तो लेट्स सी ये रन होता है कि नहीं। तो यहाँ पे नन ऐड हो जा रहा है, तो उसके पीछे कुछ रीज़न है। वो ये है कि हमने ये तो बताया कि डेटा ऐड कर रहे हैं, पर लेकिन क्या वो डेटा पैरामीटर लेता है? हमने तो डिज़ाइन किया था आइटम इक्वल टू डेटा, तभी वो रन करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस और नेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट नन हो रहे। अब देखो, अब आउटपुट बराबर आ रहा है। अगर मैं ये लाइन को कमेंट कर दूं, यानी हम ऐड वाले पार्ट को, ऐड आफ्टर वाले कॉल को रन ना करें, तो उस केस में हमारा जो 15 है वो ऐड नहीं होगा। आप देख सकते हो। तो ऐड करने का लॉजिक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप देख सकते हो कि इजीली अब ऐड हो रहा है। तो एक डेटा स्ट्रक्चर को करने के कई तरीके होते हैं, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है और डिकोड करना है कि क्या गड़बड़ किया है आपने। थैंक यू।